हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ 3C आईटी सॉल्यूशन एंड टेलीकॉम लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने डिसीजन की बात करूं जो अभी फाइनल नहीं है, बट ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2015 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करें तो आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी ये होने वाली है। और कंपनी ऑफर करती है वेरियस आईटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाइफरकेटेड अंडर 3 सेगमेंट्स, जिनमें आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन एंड कंसल्टिंग सॉल्यूशन बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जहां पर आप इनके तीनों सेगमेंट की अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये कंपनी प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन टू देयर क्लाइंट्स, जैसे कि डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन जो मैक्सिमाइज करता है आईटी इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवर हाई परफॉर्मेंस। थर्ड, कस्टमाइज्ड नेटवर्क डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन फॉर सिक्योरिटी कंसोलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टू कैपिटलाइज ऑन देयर करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 4 जून को ये आईपीओ ओपन होगा, 7 जून को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 10 जून से, आपके अकाउंट में रिफंड और क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 11 जून को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 12 जून की। फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 52 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 11.44 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 8.84 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 2.62 करोड़ का होने वाला है ओएफएस, यानी कि प्रमोटर अपना माल बेचकर यहाँ पर निकलने वाले हैं। जो इस कंपनी का हमें सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल चुका है, क्योंकि एसएमई आईपीओ में ओएफएस बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता है। उसी के साथ साथ बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 50% का और एचएनआई में भी 50% का होने वाला है। प्रमोटर्स में रंजीत सर, गंगा रानी देवी कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इशू होल्डिंग की 72% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 51.66% की। हालांकि मेजोरिटी कंपनी के प्रमोटर्स के पास होने वाली है, बट फिर भी काफी ज्यादा कम यहाँ पर होल्डिंग रह जाएगी, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 2000 शेयर्स का रहेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,04,000 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट रहेगी 2,08,000 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 18.35 करोड़ का, जो पहले 9 मंथ ऑफ 2024 तक 18.98 करोड़ का ही हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर 2022 में तो इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन फिर से कम होते हुए देखने को मिले हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 40 करोड़ का, 2022 में 66.94 करोड़ का, 2023 में 62.93 करोड़ का एंड पहले 9 मंथ में 23.55 करोड़ का। यहाँ पर इंक्रीजिंग देखने को नहीं मिल रही है, उल्टा हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो फिर से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 85 लाख का, 2022 में 1.1 करोड़ का, 2023 में 1.13 करोड़ का एंड पहले 9 मंथ में 50 लाख का। जहां पर फिर से हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में तो हमें और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। जिस तरीके से जहां पर रेवेन्यू की कमी हुई है, उस तरीके के अकॉर्डिंग प्रॉफिट की जहां पर कमी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट जहां पर इंक्रीज किए हैं, वो कैसे किए हैं वो सिर्फ कंपनी को मालूम है। नेटवर्थ की बात करते हैं 4.6 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2.44 करोड़ के, टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 5.92 करोड़ की होने वाली है। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर काफी नेगेटिव फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव, तो इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अपनी कुछ बोरिंग्स की रीपेमेंट करनी है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस।
अब अगर हम बात करते हैं कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 31.3 करोड़ की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.98% की, ओके ओके है। प्राइस टू वैल्यू 4.88 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.17 का काफी ज्यादा कम है। ईपीएस प्री आईपीओ 8.87 की, पोस्ट आईपीओ 1.12 की, काफी ज्यादा कम है। पीई प्री आईपीओ 5.86 की, पोस्ट आईपीओ 46.47 की। फंडामेंटली भी अगर हम देखना चाहते हैं तो फंडामेंटल भी हमें यहाँ पर इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते हैं तो वहां पर देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका पी है 36.73 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर जहां पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, और उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये भी आईपीओ हमें सस्ता देखने को नहीं मिल रहा है, और कंपनी हाई डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की, जो फिर से अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मतलब कि इस कंपनी में हमें इफ एंड बट पॉइंट काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। मार्केट का मून मोल बेशक काफी अच्छा चल रहा है, उसके बेस पर अगर मुझे हाईली अग्रेसिव होकर भी ये आईपीओ को अप्लाई करना हुआ तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आज के टाइम पर आईपीओ को ध्यान में रखते हुए मोस्ट प्रोबेबली यही डिसीजन मेरा होने वाला है, पर्सनल डिसीजन, कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकता हूँ। बट यहाँ पर हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। आप लोगों का क्या रहने वाला इस आईपीओ में, एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।